कोई नहीं मरता। मरता कैसे? जम के बोलो। जिसको तैरना नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने कोटा में गए थे पढ़ने के लिए, हम पूना गए थे पढ़ने के लिए, हमने इतनी कोचिंग करी, हमने इतनी ट्यूशन करी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बेकार हो गया और मालूम पड़ा बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये वो ही मरा है जिसको तैरना नहीं आता था। अगर तैरना आता, प्रयास करता, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है। माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे? क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने लक्ष्य। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था, नवीन उसका नाम था। हम उसका सरनेम मरनेम तो नहीं जानते, पर नवीन उसका नाम था। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो नवीन उसका नाम था। 3 दिन कुबेरेश्वर धाम पर वो रुका और उस बीच में हमारा सीहोर आगमन हुआ। हम सीहोर आए और धाम पर आए, बाबा को प्रणाम करा, नमन करा, जल चढ़ाए, शाम की आरती कर रहे थे और वो नवीन 3 दिन का सीहोर रुका हुआ था। तो वो आया, बहुत तेज उसने आवाज़ लगाई, बाबा 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 कर कर हमारा ध्यान गया। हमारा ध्यान गया तो हमने उसको बुलाया, इधर कहाँ से आया है? कि मैं लखनऊ से आया। हमने कहा कैसे आया है? बस बहुत हार चुका हूँ, अब मैं बहुत हार चुका। पिता चले गए कोरोना महामारी में, मेरी माता वो भी चली गई, अकेला। परिवार वालों ने सारी जायदाद प्रॉपर्टी ले ली, गलत गलत कार्य में मुझे फंसाने का प्रयास किया। अब मैं मरना चाहता हूं। किसी ने कहा एक बार तू कुबेरेश्वर धाम होकर आ जा, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो मैंने कहा यहां से जाकर मरेगा क्या? तू यहाँ आया है तो यहाँ से जाकर मरना है क्या तेरे को? तो क्या हाँ, प्लानिंग तो पूरी ऐसी ही है, प्लानिंग पूरी ऐसी। हमने कहा तो फिर तुझे यहाँ आना ही नहीं था। और अगर तू बाबा के धाम पर आया है, अपने बाप के घर पर आया है, तो समझ लेना तेरा बाप वो गया, ये बाप अभी जिंदा बैठा है। वो बाप गया और तेरा पिता जाते जाते इस बाप के पास में छोड़कर गया है। अब संभालना इसकी जवाबदारी है। तू यहाँ से जा, चौगनी मेहनत कर, परिश्रम कर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, लग जा भगवान शंकर के पीछे। जो पढ़ा, आज वो बच्चा अगर सुन रहा होगा तो उस बच्चे को मैं धन्यवाद दूंगा कि उसकी नेवी में नौकरी लगी उस बेटे की और अच्छी जॉब कर रहा है। परिवार का सारा धन छोड़कर खुद चले गया, बाहर रह रहा है और खुद की प्रॉपर्टी बनाई उस बच्चे ने, खुद की प्रॉपर्टी, खुद का धन बनाया, खुद की जमीन बनाई। खा ले परिवार वाले, रख ले परिवार वाले। अगर अपना दिल, अपना शरीर
और परमात्मा की कृपा अगर प्रबल है तो ऐसी ना जाने कितनी जमीन और कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है। किसके आश्रित हो अगर, किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किसके आश्रित? भाई आपको बेटे की नौकरी के किसकी? अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगनता को कम कैसे कर सकते हो? इस बेटे की याद इसलिए आई क्योंकि कल हमने मंच से कह दिया था कि कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक लखनऊ में है, तो उस बेटे का सीहोर फोन पहुंचा कि हम भी लखनऊ की कथा में आएंगे। तो आज बेटे की उस स्मरण उस बच्चे का आया, तो कथा में उसका प्रसंग है। और पूरे लखनऊ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तैयारी करो, लाखों शिव भक्त 24 तारीख से 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ की पवित्र भूमि पर, पूरा लखनऊ मेरा शंकर का है, पूरे लखनऊ में चारों तरफ शिव ही शिव है। ऐसे लखनऊ में 24 से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा होगी। राजाजीपुरम में पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा 24 से 30 दिसंबर। दिल से सुनो, क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा? अपना लक्ष्य, मेरे परिवार वालों ने मेरी जमीन रख ली, मेरे घर के लोगों ने मेरा मकान रख लिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे? हम विचार करें अपना, हम उन्हीं में उलझे। मेरे परिवार वालों ने ये रख लिया, मेरे घर के लोगों ने वो रख लिया, बड़ी बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने वैसा कर दिया, ससुर ने वैसा कर दिया, दादाजी चिल्ला दिए, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, नानी जी वो बोल दी। हम दिन भर उनमें उलझे, तो अपनी पढ़ाई कब करेंगे? अपन आगे कब बढ़ेंगे? अपनी एजुकेशन कब करेंगे? अपनी उन्नति की सीढ़ी पर कब चढ़ेंगे? हम जब इनसे बाहर निकले, इन सोचने से बाहर निकले, हम